द्वार देवता और सीमा की प्रतिज्ञा, स्वर्गीय न्यायालय की कहानियां चीनी पौराणिक कथाओं से। नमस्कार मित्रों, आज हम एक ऐसी रोचक और गूढ़ कहानी का वर्णन करेंगे जो हमें चीन की प्राचीन संस्कृति और विश्वासों की गहराई में ले जाती है। ये कहानी है द्वार देवताओं और सीमा की प्रतिज्ञा की, जो स्वर्गीय न्यायालय की कहानियों का एक अहम हिस्सा है। इस कहानी में हम जानेंगे कि कैसे हमारे दरवाजों पर रखे गए देवता न केवल घर की रक्षा करते हैं, बल्कि वे हमारे साहस और संकल्प के जीवित प्रमाण भी होते हैं। परिचय और पृष्ठभूमि। सबसे पहले हमें दो प्रमुख पात्रों से परिचित होना होगा, किन कियोंग और यूची-गोंग। ये दोनों महान योद्धा थे, जिनका नाम चीनी इतिहास और लोक कथाओं में बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। किन कियोंग और यूची-गोंग दोनों ने अपने समय में कई युद्ध लड़े और अपनी बहादुरी से नाम कमाया। किंवदंती है कि स्वर्गीय न्यायालय ने इन्हें घरों के द्वार पर देवताओं के रूप में स्थापित किया, ताकि वे नकारात्मक शक्तियों से मनुष्यों की रक्षा कर सकें। कहानी का प्रारंभ हर द्वार पर रखवाला। प्राचीन चीन में लोगों का मानना था कि हर घर के द्वार पर कुछ शक्ति होती है जो घर के अंदरूनी जीवन को सुरक्षित रखती है। लेकिन ये सुरक्षा केवल भौतिक नहीं थी, बल्कि आध्यात्मिक भी थी। किन कियोंग और यूची-गोंग को द्वार देवता के रूप में चित्रित किया जाता था, जो घरों के दरवाजों पर उनकी रक्षा करते थे। इन्हें घर के भीतर आने वाली बुरी आत्माओं, दुष्ट शक्तियों और बीमारियों से लड़ने वाला माना जाता था। कहानी के अनुसार जब रात होती थी और अंधेरा छाता था, तो राक्षस और बुरी शक्तियां घरों में घुसने की कोशिश करती थी। ये समय था जब लोग सबसे अधिक भयभीत होते थे, क्योंकि उन्हें डर होता था कि कोई भयंकर दुःस्वप्न या महामारी उनके घर को गिरा सकती है। संघर्ष, रात के भय और महामारी। रात के समय जब भय और अंधकार छा जाते थे, तब कई बार लोग भयानक दुःस्वप्नों से ग्रसित हो जाते थे। उनकी नींद हराम हो जाती थी और मन में डर बैठ जाता था। इसके अलावा महामारी और बीमारियां समाज में फैली रहती थी, जो लोगों के जीवन को संकट में डाल देती थी। ऐसी परिस्थितियों में लोग अपने घरों की रक्षा के लिए किन कियोंग और यूची-गोंग के चित्र अपने द्वार पर लगाते थे। ये चित्र केवल सजावट नहीं थे, बल्कि एक प्रकार की वाणी और प्रतिज्ञा थे। माना जाता था कि ये चित्र जीवित हो जाते हैं और घर की सीमा पर खड़े होकर बुरी शक्तियों को रोकते हैं। ऐसे में चित्र केवल चित्र नहीं रहते, वे एक प्रतिज्ञा बन जाते हैं कि घर के लोग साहस और दृढ़ता के साथ बुराई का सामना करेंगे। मोड़, चित्रित द्वार और जीवित प्रतिज्ञा। कहानी में एक महत्वपूर्ण मोड़ तब आता है जब यह बताया जाता है कि किन कियोंग और यूची-गोंग के चित्रित द्वार सचमुच जीवित प्रतिज्ञाओं की तरह काम करते हैं। जैसे ही वे द्वार पर लगाए जाते हैं, वे केवल चित्र नहीं रह जाते, बल्कि घर के लोगों की हिम्मत और साहस का प्रतीक बन जाते हैं। इसका अर्थ यह है कि जब हम अपने घर की सीमा पर इन्हें स्थापित करते हैं, तो हम एक वादा करते हैं कि हम डर के आगे घुटने नहीं टेकेंगे। हम अपने परिवार और घर की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। यही साहस और संकल्प घर को सुरक्षित रखता है। जीवन से जुड़ी सीखें और व्यावहारिक महत्व। आज के समय में भी, चाहे हम किसी घर में रहते हो या समाज में, हमारे जीवन में कई तरह की चुनौतियां और भय मौजूद होते हैं। किंतु ये कहानी हमें ये सिखाती है कि साहस और दृढ़ता से हम हर प्रकार की बुरी परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। जैसे प्राचीन लोगों ने किन कियोंग और यूची-गोंग के चित्रों को अपने द्वार पर लगाया, वैसे ही हमें भी अपने मनोबल और विश्वास को मजबूत बनाना चाहिए। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि सुरक्षा और सफलता केवल बाहरी कवच से नहीं आती, बल्कि हमारे अंदर के साहस और दृढ़ संकल्प से आती है। निष्कर्ष। तो मित्रों, द्वार देवताओं की ये कहानी हमें न केवल प्राचीन चीनी संस्कारों की एक झलक दिखाती है, बल्कि ये भी बताती है कि कैसे एक प्रतिज्ञा और साहस का प्रतीक हमारे जीवन को सुरक्षित और संपूर्ण बना सकता है। किन कियोंग और यूची-गोंग जैसे योद्धा हमें ये सिखाते हैं
कि हर द्वार पर एक रखवाला होना चाहिए, न केवल भौतिक रूप से, बल्कि हमारे दिल और मन में भी। याद रखिए, साहस और संकल्प ही किसी भी घर, परिवार या समाज की सबसे बड़ी सुरक्षा है। और यही संदेश हमें द्वार देवता और सीमा की प्रतिज्ञा की कहानी से मिलता है। धन्यवाद।